क्या आपको टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे? क्या आपके पीरियड्स का फ्लो कम है या ज़्यादा है? क्या आपकी बच्ची 11-12 साल की है और उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, यानी कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 15-15 दिनों पर आ रहे हैं, या 3-4 महीने ओवर डेट होकर आ रहे हैं? क्या आपकी एज 40 से 45 है और आपकी पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, यानी कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या 3-4 महीने या 7-8 महीने पर आ रहे हैं? इसके अलावा क्या आपके पीरियड्स में हैवी क्लॉट्स आ रहे हैं, पेनफुल पीरियड्स है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब को समझने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी और आज मैं बात करने वाली हूँ इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इरेगुलर पीरियड्स जब 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद पीरियड आता है तो ये कंडीशन कहलाती है इरेगुलर पीरियड्स की, यानी अनियमित माहवारी की। ये कंडीशन कब आती है? इसमें कई फैक्टर होते, कई कारण होते हैं, पर जो इसमें जो कुछ खास कारण है उस पर मैं बात करूंगी आज। सबसे पहले जो होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में, यानी 11-12 साल की जो बच्चियां होती हैं, प्यूबर्टी एज होती है, उस वक्त इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है मेनोपॉजल एज की, यानी जब पीरियड्स बंद होने का एक वक्त होता है, एक एज होती है, उस वक्त की कंडीशन आती है। क्यों होती है? ये HPO एक्सिस जो होता है ये कहीं ना कहीं असर करता है। अब HPO एक्सिस क्या होता है? HPO एक्सिस वो होता है, यानी ब्रेन से लेकर ओवरी तक एक सर्किट होता है, एक सर्कल होता है जो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है और इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। ये दोनों ही एज फैक्टर होते हैं, ये दोनों ही कारण होते हैं एज में इरेगुलर पीरियड्स के। तो HPO एक्सिस जो मैंने बताया वो ब्रेन से लेकर ओवरी तक, यानी ब्रेन में आपको पता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है और एक्ट करती है ओवरी पर। ओवरी से जो एक्शन होता है या जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो यूट्रस पर काम करते हैं। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो बनाती है और लाइनिंग जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है और पीरियड्स फॉर्म में, यानी मेंसेस फॉर्म में, ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर आती है। अब इस सर्किट में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ये तो हुआ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। और दूसरा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो थायराइड प्रॉब्लम। कई बार देखा जाता है कि थायराइड को लेकर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि थायराइड प्रॉब्लम है और इरेगुलर मेंसेस हैं। तो जब जो थायराइड ग्लैंड है उससे हार्मोन जो रिलीज होता है वो ज़्यादा बनना या कम बना, दोनों कंडीशन में इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा एक और वजह होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो कि एक्सेस होते हैं, जब ज़्यादा बनते हैं तो भी ये कंडीशन आती है। इसके अलावा PCOD आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल बच्चों में, फीमेल्स में PCOD की जो प्रॉब्लम, PCOD बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। इरेगुलर मेंसेस में देखा जा रहा है इरेगुलर मेंसेस होता है, तो ये वजह हुई। और इसके अलावा जो ख़ास वजह होती है वो ओवेरियन फेलियर की। ओवेरियन फेलियर ये होता है यानी कि ओवम कम बनते हैं और रिलीज नहीं होते, मेच्योर नहीं होते और कई बार सामना करना पड़ता है इरेगुलर पीरियड्स का। तो ये फैक्टर हो गए। अब इनमें इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले थायराइड जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं उसका होना चाहिए। ज़्यादा हद तक आपको इस टेस्ट से ही आपकी परेशानी का पता चल जाएगा। कई बार देखा जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स प्रेगनेंसी को लेकर समझा जाता है, यानी कि इरेगुलर या पीरियड्स बंद हो गए हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होती रहती है और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू। बहुत सारी कंडीशन होती हैं इरेगुलर पीरियड्स को समझना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन है और टेस्ट कराना पड़ेगा कि क्या वजह हो रही है इरेगुलर पीरियड्स की। इसको समझना पड़ेगा, ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट लें। तो मैंने बताया कि क्या कुछ वजह होती है, क्या होता है इरेगुलर पीरियड्स, क्या वजह होती है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएं। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो कि हमेशा सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो हेल्दी फूड होता है, हेल्दी डाइट होती है, उसको लें। इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनमें जिंजर और लेमन यानी विटामिन C, इस तरह लॉट्स ऑफ विटामिन्स आपको इस्तेमाल करना है, यानी विटामिन D और विटामिन B12 ये सबसे ज़्यादा लेना है। इससे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस हो, अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो रेगुलर हो सकते हैं पीरियड्स। इसके अलावा अदरक और लेमन, जैसा कि मैंने बताया, इसका इस्तेमाल, बनाना अकेला का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक पीरियड्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा सिनेमन यानी दालचीनी जो होती है, ये भी जब पीरियड्स में पेन हो या इरेगुलर पीरियड्स हो, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डिले पीरियड्स है, जल्दी आ रहे हैं, फ्लो कम है, हैवी ब्लीडिंग है, तो इन सबको भी काफ़ी हद तक ट्रीट करता है
दालचीनी। तो ये रही घरेलू इलाज। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर एलोपैथिक मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन वही है, आपका पहले टेस्ट होना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्या वजह है इरेगुलर पीरियड्स की, और उसके अकॉर्डिंग आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक पर मैं बात करूंगी। पर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और अपने सवाल के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। जो संभव होगा मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।